प्रणाम गुरुजी। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम जगमोहन लाल है और हमारे जो मिस्टर के.एन. अग्रवाल जी हैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। उनसे एक बार चर्चा हो रही थी फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज के बारे में, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि जो छोटी मोटी कमियां शरीर में हैं इसके लिए आप इस वेद संस्थान में ज़रूर आएँ। तो उनकी प्रेरणा जो मिली उनसे। और के.एन. अग्रवाल साहब मेरे कलीग ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ जी, हाँ, मेरे कलीग रहे हैं। बताइए क्या थे। तो छोटी मोटी कौन, मिस्टर के.एन. अग्रवाल जी? के.एन. जी और फिर आप भी। अच्छा, के.एन. अग्रवाल जी रिटायर्ड हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और CPWD ऑल इंडिया सर्विस है जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल हों, नॉन रेजिडेंशियल हों, ब्रिजेस हों, रोड्स हों एंड ऑल दैट, जो जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं उन कार्यों को देखते हैं। मैं ऑफ कोर्स उनसे 3 साल पहले ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट और मैं एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स रिटायर हुआ 2002 में। जी। तब से मैं थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज करता हूँ, मगर मुझे जो शिक्षा मिली कि माइंड एंड बॉडी में बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। अभी 2 साल पहले मेरे यहाँ पर लोअर बैक में पेन हुआ, काफ़ी सीवियर पेन हुआ। मुझे 3-4 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा और जो MRI हुआ उसमें पता चला कि L3, L4 एंड L5 जो हमारी हड्डियों के वो हैं उसमें नैरो डाउन हो गया है और उसकी वजह से नर्व्स में पेन होता है। बड़ा सीवियर पेन था। 3-4 दिन का एडमिट होने के बाद फिर फिजियोथेरेपी भी हुई। 2-3 महीने में ठीक हो गया, मगर फिर रिपीट हो गया वो लास्ट सितंबर में और फिर मुझे वही फिजिकल एक्सरसाइज करानी पड़ी, जो कि मुझे काफ़ी 75% के करीब रिलीफ मिला, मगर 100% रिलीफ नहीं मिला। तो उसमें मैं जो मेरी थोड़ी सी आशाएं थी यहाँ पर आने पर कि मुझे उस पेन से कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा, उसके अलावा शोल्डर पेन रहा, उसकी भी एक्सरसाइज करता हूँ मगर शोल्डर पेन नहीं जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें ने मुझे थोड़ा कष्ट दे रखा था। अब आपने जो एक्सरसाइजेज बताई, उसके अलावा जो आपने प्राणायाम और जो उसको मेंटली आपने उसको जो शिक्षा दी हमको कि इसका भगवान से भी शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान क्या है मुझे आप पूरी भरोसा नहीं था। जो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि गीता में भगवान मैं कई बार प्रयोग में लाए हैं, उससे कुछ ऐसा गलत फहमी होती थी हमको कि शायद भगवान में भी अहम है, मगर जो आपने क्लैरिफिकेशंस दिए उससे ऐसी क्लैरिटी हुई कि अब मैं उसको गीता को जो मैंने छोड़ दिया था पढ़ना उसको दोबारा जाकर पढ़ूंगा। तो सर ये जो दूसरा मर्म जो चिकित्सा हुई इससे भी मुझे लाभ हुआ और इसका जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्या लाभ हुआ कि मैं जब यहाँ पर आया उस दिन तक मैं खड़े होकर नहाता था क्योंकि बैठने के काबिल नहीं था स्टूल पर। अब मैंने देखा कल से मैं स्टूल पर बड़े आराम से बैठकर नहा रहा हूँ, कहीं पेन नहीं है। शोल्डर का पेन है वो भी 90% मुझे समस्या हल हो गई। आपके जो स्टाफ है मैं उनका बहुत ही, आपके अलावा क्योंकि आप तो बहुत ही बड़े महान गुरु हैं, मगर आपके तो जो प्रशंसा की जाए वो कम है, परंतु मैं यहाँ के जो स्टाफ हैं आपके उनकी प्रशंसा जरूर करना चाहूँगा। ऐसा वातावरण यहाँ आने के बाद मिला, एक तो पॉल्यूशन फ्री और यहाँ जो इन लोगों से जो हमको कोऑपरेशन मिला और कर्टसी इनके अंदर किस गजब की कर्टसी है, उससे भी बहुत हमको शारीरिक रूप से लाभ मिला। पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन, समझे समय से भोजन, यहाँ तो एक जो भावना डिसिप्लिन की आई है यहाँ रहकर वो भी बड़े गजब की। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 7 बजे 7:30 बजे के पहले कभी नहीं उठा और जब लेट हो जाता हूँ रात्रि में तो 8 बजे 9 बजे तक उठता हूँ सर। तो उससे भी मुझको परेशानी थी क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट हो जाता था, मगर यहाँ मैं वो डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आपके स्टाफ का तो आपसे भी मैं एकदम एक और ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्षमा कीजिए इस बात कहने के लिए। नहीं, इट इज बिकॉज़ ऑफ देम। अच्छा सर, तो अब मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं और साथियों को, रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताऊंगा और आपका अति धन्यवाद गीता के पाठ के लिए, श्लोकास के लिए। अच्छा, दूसरी मैं आपको कहना भूल गया कि जो भी आपने समझाया, बड़ी बड़ी बातें समझाई, हमको गीता वगैरह का ज्ञान नहीं था, मगर जो आपने एग्जाम्पल्स देकर समझाया, हर चीज में आपने सिंपल वे में जो समझाया, उससे हमको बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। उसके लिए मैं आपका अति धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आपका मैं यहाँ पर दर्शन करने फिर से भी आऊँगा। जरूर। थैंक यू।